दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई पति अपनी पत्नी की मदद करता है, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो साफ सफाई करने में हो, अक्सर लोग उन्हें क्या कहते हैं? जोरू का गुलाम। जी हाँ, जोरू का गुलाम कहलाए जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो छोटे थे और अपनी मम्मी का कहना मानते थे, हर बात उनकी मानते थे, तो क्या उन्हें मम्मी का गुलाम कहा जाता था? नहीं। नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें जोरू का गुलाम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके मम्मी ने उन्हें क्या सिखाया है पता है? एक औरत की इज्जत करना। दोस्तों, परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है, अद्भुत है। क्योंकि उगता सूरज और डूबता सूरज दोनों को ही हम पूजते हैं। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। दोस्तों, लोहा नर्म होकर औजार बन जाता है, सोना नर्म होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नर्म होकर खेत बन जाती है, आटा नर्म होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर इंसान भी नर्म हो जाए, यानी अपने स्वभाव को विनम्र बना ले, तो लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना सकता है। और यही जीवन का सत्य है। दोस्तों, जीवन जीने के लिए सबक तथा साथ दोनों आवश्यक होता है। माली पौधे में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। दोस्तों, यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है ना, तो यह भी रक्तदान कहलाता है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाई जाती है और उसकी थकावट दूर होती है, तो यह भी श्रमदान कहलाता है। यदि आप कुछ भी खाते वक्त प्लेट में उतना ही ले कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए, तो पता है इसे क्या कहते हैं? अन्नदान। तो दोस्तों, आज से ही इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करें। दोस्तों, प्रेम वहां खिलता है जहां दो लोग एक दूसरे को जीतने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और यही कोशिश धीरे धीरे जीवन का सबसे सुंदर सुकून बन जाती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, ईमानदार लोग इसलिए दुखी नहीं रहते कि किस्मत बुरी है, बल्कि इसलिए कि वो झूठी दुनिया में सच्चाई निभा रहे होते हैं, सच का साथ देते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तो खुश रह सकता है, पर अंदर से कहीं ना कहीं डर में जीता है। ईमानदार इंसान दर्द सहता है, मगर चैन से सोता है। याद रखना, सच बोलने वाला हार कर भी जीत जाता है और झूठ बोलने वाला जीत कर भी हार जाता है। ईमानदारी थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन आखिर में जीत ईमानदार इंसान की ही होती है।